Assalamualaikum dear learners, hope you are fine and enjoying the daily classes. लास्ट टाइम हमने आपने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में. सभी को याद है वो हमने क्या पढ़ा था? वेरी नाइस. तो उसमें हमने बोला था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने साथ साथ बोला कि जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कुछ ऐसे पॉकेट्स है वर्ल्ड में जहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे एरिया ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम, यानी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है. तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है, चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में. और विद द एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, पहले कुछ इलाकों में जो था बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, और उससे क्या हो रहा था, पॉपुलेशन स्टेबल थी, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी. फिर जब टेक्नोलॉजी हुई या मेडिसिन में साइंस ने तरक्की की तो उससे क्या हुआ, जो डेथ रेट है वो कम हो गई, लोगों की मरने की जो तादाद थी वो कम हो गई. उससे क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगी. अगर हम एग्जांपल देंगे 500 BC में 100 मिलियन पॉपुलेशन थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी. अगर हम आज देखेंगे या एक डिकेड पहले देखेंगे, उसने ऑलरेडी 7 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस किया था. तो रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ कुछ ईयर्स में. लास्ट सेंचुरी में बहुत पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से बढ़ी है. तो इस पॉपुलेशन चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे. ये पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, जो पॉपुलेशन चेंज, तो जो हमारा टॉपिक आज रहेगा पॉपुलेशन चेंज, और उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन वो आज हम पढ़ेंगे. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन चेंज के बारे में. पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन बोलते हैं आबादी को, चेंज बोलते हैं तब्दील होने को. तो जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है, उसके क्या रीजंस है, तो इसके 3 फैक्टर्स है जिनकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है, जो मैंने अभी आपको टर्म्स बोली. पहला मैंने बोला बर्थ रेट, हम इसको डिस्कस करेंगे वो बर्थ रेट होती क्या है, डेथ रेट, और थर्ड है माइग्रेशन. ये 3 प्रोसेस है या फिनोमेनास है जो पॉपुलेशन चेंज पे असर डालते हैं. जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ सेंचुरीज पहले या बहुत पहले 5, 7, 10 सेंचुरीज पहले क्या था, जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ नहीं रही थी, स्टेबल रह रही थी. उसमें न ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था न कटौती कम हो रहा था. वो वजह क्या थी, क्योंकि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो ज़्यादा थी. बर्थ भी ज़्यादा हो रही थी, यहाँ से डेथ्स भी, लोग मर भी रहे थे. तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रह रही थी. फिर क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो उससे क्या हुआ, जो डेथ रेट है वो कम हो गई, तो पॉपुलेशन चेंज हो गया. अब हम एक एक करके बोलेंगे बर्थ रेट होती क्या है, डेथ रेट क्या होती है, और माइग्रेशन किसे कहते हैं. तो बर्थ रेट का सिंपल मतलब है कि कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने जन्म दिया, लाइव बर्थ्स, जो जिंदा जिनने लाइव बर्थ दी पर 1000 पॉपुलेशन, यानी लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 लोगों में से कितने लाइव बर्थ्स हुई, तो इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट. ठीक. तो इसी का अपोजिट है डेथ रेट. यह होता है डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हुई. अगर पर 1000 हम देखेंगे तो कितने लोगों की डेथ होती है, और अगर हम बर्थ रेट को देखेंगे तो कितनी लाइव बर्थ्स हुई, कितने बच्चे जो जिंदा पैदा हुए पर 1000 पॉपुलेशन, इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट. और डेथ रेट होती है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन. ये एक मेजर है पॉपुलेशन चेंज का, कि कितने बर्थ्स हुई, कितने लोग बच्चों ने जन्म लिया, और साथ में डेथ रेट होती है कितने 1000 में से कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग मरे पर 1000 पॉपुलेशन. ठीक. तो ये 2 पैरामीटर्स है जो पॉपुलेशन चेंज पे असर डालते हैं. तो अगर ये बर्थ रेट ज्यादा होगी, डेथ रेट स्टेबल होगी, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी. और अगर इसका अपोजिट होगा, बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी. तो जैसे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनमें आज अगर हम देखते हैं तो वहां की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है. वजह क्या है, वजह यह है कि वहां पे बर्थ्स कम हो रही है और डेथ्स तो स्टेबल है. तो उस वजह क्या हो रहा है, ज्यादा लोग मर रहे हैं और यहाँ से लाइव बर्थ्स या जो बर्थ रेट है वो कम है. तो उस वजह से क्या उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, या तो स्टेबल रह रही है या तो नेगेटिव चली जा रही है, कम हो रही है. तो
इसके अपोजिट में कुछ ऐसे एरियाज है जो अंडर डेवलप्ड या लो डेवलप्ड कंट्रीज है, पॉकेट्स ऑफ वर्ल्ड है, जैसे अफ्रीकन कुछ कंट्रीज है, एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, जहां पे जो पॉपुलेशन है, डेथ रेट तो स्टेबल है यहाँ से, मगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल डेथ पे किया। मेडिसिन आ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, या हमारे पास ऐसी जो टेक्नोलॉजी आई, स्कैनिंग, जो डिजीज उनको स्कैन करने की ऐसी टेक्नोलॉजी आई, अब क्या हो गया, जो डेथ रेट है वहां पे, जो लो डेवलप्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड पॉकेट्स ऑफ वर्ल्ड है, वहां पे डेथ रेट तो कम हो गई, मगर यहाँ से जो बर्थ है वो तो है कंटिन्यूसली, जो उनको थी वैसी बर्थ रेट है। उससे क्या हो गया, जो उनकी पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ रही है। जैसे इंडिया में भी हुआ था, जो फर्स्ट 2-3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी थी, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था इंडिया में। ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स ऑफ वर्ल्ड, जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज थी, वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने डेथ रेट पे तो काबू किया, डेथ रेट तो कम की यहाँ से, मगर बर्थ वैसी की वैसी थी। उससे क्या हो गया, जो पॉपुलेशन है एब्रप्टली बढ़ गई। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन चेंज, कैसे पॉपुलेशन या जो आबादी है वो बढ़ती है घटती है। चेंज मतलब बढ़ना भी और घटना भी। तो डेवलप्ड कंट्रीज में आज हम देख रहे हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, नेगेटिव चली गई है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने क्योंकि डेथ रेट पे कंट्रोल किया, डेथ रेट को कम किया, मगर जो पॉपुलेशन तब भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट अभी कॉन्स्टेंट है, बर्थ रेट पे उन्होंने कंट्रोल नहीं किया है। अगर हम देखेंगे, जैसे वर्ल्ड की सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है, वो कौन सी कंट्री है, वेरी नाइस, चाइना। और दूसरी नाइस, इंडिया। तो यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन जो बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, तो चाइना ने भी कंट्रोल किया है बर्थ रेट पे, मगर इंडिया स्टिल, जो इंडिया है अभी भी यहाँ पे बर्थ रेट पे कंट्रोल नहीं हुआ है। डेथ रेट पे तो हुआ कंट्रोल, मगर यहाँ से लाइव बर्थ बहुत हो रही है, उस वजह से क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक। और उसके थर्ड फैक्टर जो था पॉपुलेशन चेंज का, दैट वाज माइग्रेशन। बर्थ रेट यानी लाइव बर्थ कितनी हुई पर 1000 पॉपुलेशन, डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, थर्ड इज माइग्रेशन। जो लोग है, माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाते हैं। उससे भी क्या होता है, जिस इलाके से वो निकलेंगे वहां की आबादी कम होगी, जिस इलाके में चले जाएंगे वहां की आबादी बढ़ेगी। ये आया बच्चों समझ। माइग्रेशन सिंपली क्या होता है, एक इलाके को छोड़ के वहां से रेजिडेंस ना होना अब, और दूसरे इलाके में, बी इलाके में जाना। तो जो ए इलाका था, अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट देंगे, मान लो यहां पे पहले 10,000 लोग रह रहे थे। ठीक। ये इलाका ए है, यानी एरिया ए है, और ये बी एरिया है, और यहां पे 8,500 लोग रह रहे थे। तो जो ये ए इलाका है, मान लो यहां से 1100 लोग, 1100 पीपल उनने शिफ्ट किया, यहां से निकले, यानी यहां माइनस हो गए, यहां पे ऐड हो गए। तो जो पॉपुलेशन है वो यहां चेंज हो जाएगी, यहां कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे कम, 1100। तो दैट मीन्स यहां पे आप पॉपुलेशन रहेगी 8,900 पीपल। और जो ये इलाका बी था, यहां पे पहले 8,500 अपनी पॉपुलेशन थी, दूसरे इलाके से वहां पे 1100 लोग आए, तो यहां की पॉपुलेशन हो गई 9,600। ठीक। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। मान लो अगर ये था 2000, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लो ये 2011 की बात थी। 2011 में ए इलाके का जो पॉपुलेशन थी वो थी 10,000 एंड बी की थी 8,500। अब हम ले रहे हैं 5 साल या 10 साल के बाद, मान लो हम ले रहे हैं 2015 में ये डेटा। उस वक्त वहां की पॉपुलेशन, वहां से 1100 लोग निकले थे, तो यहां से जो पॉपुलेशन वो कम हो गई, और जो इलाका बी था वहां पे 1100 लोग आए थे, तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई, 8,500 से 9,600 हो गई। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। यहां भी पॉपुलेशन चेंज होगी, तब्दील हो गई, यहां तो कम हो गई, यहां पे ऐड हो गई, यानी दोनों जगह पे पॉपुलेशन चेंज हो गई। तो अब हमें यहां पे दो कॉन्सेप्ट्स आ गए, एक इलाके से निकलना और दूसरे इलाके में जाना। जो ये टर्म्स है, जैसे ए इलाके की बात हो रही है, यहां पे जो हुआ, यहां पे इमिग्रेशन हुआ, EM, माइग्रेशन के रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स है, दो टर्म्स है इसी, यानी 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन होती है। एक है ई से इमिग्रेशन और होता है आई से। वन इज विद ई एंड अनदर विद आई। जो ई वाला है, ई का मतलब है कि इस इलाके से निकला, जैसे ए में हुआ था, ए से 1100 लोगों की इमिग्रेशन होगी, EMIGRATION, यानी इस इलाके से वो निकले थे।
और फिर जिस इलाके में चले गए, जैसे इस इलाके में बी इलाके में वो चले गए, तो यहाँ पे आई से हो गया इमिग्रेशन, EMIGRATION, ठीक, यानी 1100 यहाँ से EMIGRA इमिग्रेशन हो गए, और जो यहाँ पे बी इलाके में वो चले गए, वहां बसने के लिए गए, तो वहां पे आई से IMIGRATION, ठीक रहा समझ, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, आई ई से और आई से, ई से जो है उसका मतलब कि वहां से बंदे या लोग वो निकल गए, और आई वाला है उस इलाके में ऐड हो गए, यानी इस इलाके में ई वाला हो गया EMI, और इस बी वाले में आई से हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐड हुए हैं बी वाले इलाके में। ये बच्चों समझ आया, ये माइग्रेशन की 2 टाइप्स है, या तो इमिग्रेशन हो सकता है या इमिग्रेशन हो सकता है। ई वाला यानी वहां से बंदे निकल रहे हैं, काम हो रहे हैं, आई वाला यानी वहां पे ऐड हो रहे हैं, यानी सिंपली अगर इसको बोलेंगे इसको माइनस, यानी वहां पे निकल रहे हैं बंदे, इसको अगर हम रिप्रेजेंट देंगे तो प्लस, यानी ये वाला हो गया कि उस इलाके में वो लोग बढ़ रहे हैं। समझ आया, ये लोकल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। हम देखते हैं, अगर हम लोकल लेवल पे देखते हैं, जो विलेज से, रूरल एरियाज से लोग टाउन्स या सिटीज की तरफ आते हैं, ऐसे ही फिर हम देंगे नेशनल लेवल पे, छोटे सिटीज से बिग सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले जाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी लो डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज से लोग डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं। या समझ, जैसे हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूके है, या कनाडा है, या जो अरबियन कंट्रीज है, वहां पे लोग जाते हैं, लोअर डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से वो डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं। यानी लोअर डेवलप्ड कंट्रीज में EMIGRATION हो रहा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे वो जा रहे हैं वहां पे IMIGRATION हो रहा है। आया समझ, यानी 3 फैक्टर्स थे, देयर वर 3 फैक्टर्स जो पॉपुलेशन चेंज पे असर डालते हैं। पहला था बर्थ रेट, सेकंड था डेथ रेट, थर्ड था इमिग्रेशन माइग्रेशन, ठीक, यानी जहां पे जिस इलाके में बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, और वहां पे वहां लोग आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर इसका ऑपोजिट होगा, जो बर्थ रेट होगी वो कम होगी, डेथ रेट ज्यादा होगी, और वहां पे EMI यानी वहां से लोग निकल रहे होंगे, तो उस इलाके या उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। यानी ये 3 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, इनका कम या ज्यादा होना डिटरमाइन करता है कि उस इलाके या उस स्टेट या उस कंट्री की पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या पिछले साल 10 साल या 5 साल के कंपैरिजन में, के मुकाबले में वो बढ़ेगी कि घटेगी। हम देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड पॉकेट्स है, स्टेट्स है या सिटीज है, वहां पे हम देख रहे हैं वहां पे जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, उसका मेजर फैक्टर होता है ये इमिग्रेशन, ये IM, क्योंकि वहां पे लोग माइग्रेशन की वजह से वहां पे आ रहे होते हैं, डिफरेंट एवेन्यूज उनको आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, वहां पे वो उस वक्त पॉपुलेशन बढ़ती है। और जो रूरल पॉकेट्स है, रूरल एरियाज है, वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, उसकी वजह एक यही होती है माइग्रेशन। बच्चों ये आया समझ, अच्छे से समझ आया। तो इसके साथ है जो हमने बर्थ रेट और डेथ रेट बोला, इसके रिलेटेड एक और टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ बोलते हैं जिंदगी को, एक्सपेक्टेंसी होता है उम्मीद। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंपली क्या होगा, एवरेज एक आदमी कितना जिएगा, कितने साल तक एवरेज एक पर्सन रहेगा। ये फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। तो एक और टर्म है जो हमने इस पॉपुलेशन चेंज के साथ रखना है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एवरेज एक आदमी किसी इलाके में कितने साल रहता, कितने साल तक रहेगा। वो डिपेंड करता है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कितनी होगी, या उनका डाइट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस उस कंट्री का या उस एरिया का क्या है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, दैट मीन्स उस इलाके के लोग ज्यादा साल तक रहेंगे। मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे 65 ईयर्स, ये एक एरिया है, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है। इसका मतलब है कि एवरेज में वहाँ के जो लोग हैं वो 65 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है एवरेज में। और दूसरा इलाका है मान लो वहाँ पे है 52 ईयर्स, दैट मीन्स एवरेज में वहाँ पे 52 ईयर्स तक लोग जिंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा देर तक, यानी ज्यादा एज उन लोगों की होगी एवरेज में, और इस इलाके में उनकी एज कम होगी। फैक्टर्स मैंने बोला कि वो वजह क्या हो सकती है, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, या मेडिकल फैसिलिटीज कैसी होंगी इस इलाके में, तो वो असर डालता है इस पे। और इसी के साथ एक है, अगर हमें डिपिक्ट करना है इस इलाके में पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। आपने पिरामिड पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, वेरी गुड। कैसा होता था पिरामिड, आपने देखा भी होगा। जनरली हम ऐसी पिरामिड की ये रिप्रेजेंट देते थे, ठीक। तो अब हमारा यहाँ पे है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है,
पॉपुलेशन पिरामिड। तो आपने देखा होगा जब हमने ह्यूमन रिसोर्स स्टार्ट किया, वहाँ हमने बोला कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेरी गुड सेक्स, थर्ड स्किल्स, ठीक, या एज हमने बोला था। तो यहाँ पे वही हम उसी चीज़ को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सेक्स क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मेल फीमेल, वेरी गुड, और एज के हिसाब से छोटे बड़े। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसी को अगर हम उसी के रिप्रेजेंट देंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम रिप्रेजेंट करें किसी इलाके या किसी कंट्री की, तो उसको हम पिरामिड के शेप में बना सकते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड की। तो उसमें एक साइड से मेल्स होते हैं, एक साइड से फीमेल्स होते हैं। ऐसे हम लाइन डालते हैं, ट्रायंगुलर या पिरामिड शेप बनाते हैं, दो हिस्से करते हैं, एक साइड से हम मेल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे साइड से फीमेल पॉपुलेशन को करते हैं। और यहाँ से एज ग्रुप होता है, मतलब 0 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40, ऐसे 50, 60, 10, 20। तो इस इलाके में, इस एरिया में, इस कंट्री में मेल्स 10 साल तक की जो बच्चे हैं वो कितने हैं, ऐसे फीमेल्स कितनी हैं, मतलब ऐसे, ये कोई भी हम एरिया ले रहे हैं। ऐसे ही फिर 20 एज वाले कितने हैं, 30 एज वाले की, इसको एक पिरामिड जैसा बन जाता है, एक शेप बनेगी रफली। कुछ कंट्रीज का ऐसे बनेगा, टैपरिंग ऊपर ऐसे बनेगा, इसका मतलब है कि नीचे बेस उनकी ज़्यादा है और ऊपर कम हो रही है, यानी जो नीचे वाले एज ग्रुप्स है वो कम है, ज़्यादा है, और ऊपर वाले कम है। मान लो अगर ये 10 दिखा रहा, दैट मीन्स उनकी पॉपुलेशन 10 साल की पॉपुलेशन है, 10 साल के बच्चे हैं वो ज़्यादा है, और जहाँ जो ऊपर हम जा रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन वो कम हो रही है। यहाँ पे टैपरिंग है, नैरो है, यहाँ पे नीचे ब्रॉड बेस है, ठीक। कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती है जिनका जो पिरामिड है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी भी है, तो उनका रफली ऐसे रहता है, उनमें उतनी वेरिएशन नहीं आती है। कुछ कंट्रीज का ऐसा हो सकता है जहाँ पे उतनी वेरिएशन, यहाँ पे ड्रास्टिक डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, सेक्स एंड एज कंपोजिशन या एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री, ऑफ एन एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेक्स, मैंने बोला मेल फीमेल दिखाते हैं इसमें, दूसरा हम एज ग्रुप इसमें दिखाते हैं कि एज, किस एज के कितने लोग वहाँ रह रहे होते हैं। अगर ब्रॉड बेस होगी, नीचे ज़्यादा ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर ऊपर बड़ा होगा दैट मीन्स वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, और वहाँ पे 60-70 ईयर तक के भी लोग पाए जाते हैं। अगर टैपरिंग होगा ऐसे, नीचे ब्रॉड ऊपर टैपरिंग, दैट मीन्स कि नीचे तो ज़्यादा लोग हैं, लोअर एज के या यूथ बहुत ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन, लेकिन जब जब उनकी एज बढ़ती है ऊपर 50-60 तक जाती, तो बहुत कम लोग जिंदा होते हैं आफ्टर 50 और आफ्टर 60। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ रिलेटेड है। तो डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी या पॉपुलेशन साइज क्या होगा, उस हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं वो डिफर करते हैं। होप आप बच्चों को ये समझ आया, अच्छे से समझ आया। ये हमने पॉपुलेशन चेंज को डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने बोला कि फैक्टर्स कौन कौन से पॉपुलेशन चेंज के होते हैं, और साथ साथ पॉपुलेशन पिरामिड को डिस्कस किया। पॉपुलेशन पिरामिड देख के हम बोल सकते हैं कि ये कंट्री किस लेवल की इकोनॉमिक स्टेटस वहाँ का क्या है, डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है, और फ्यूचर में 10 साल या 20 साल के बाद वहाँ की पॉपुलेशन क्या दिखाएंगी। जैसे इंडिया के बारे में हुआ था, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बूम हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, क्यों? क्योंकि उन्होंने नीचे देखा था जो बेस थी बहुत ब्रॉड थी। जब वो ऊपर पर आए 10 साल 20 साल के बाद, तो एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन मोर देन 50% हो गई, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इस टर्म में डेमोग्राफिक डिविडेंड, या आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये इंडिया के रिलेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया था। जो यूथ या यंग लोग हैं, यंग लोग जनरली 15 to 59 या 60 तक लेते हैं। जो ये वाले लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा होती है। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, जैसे छोटे बच्चे होंगे या 60 के प्लस वाले लोग होंगे, वो कम होते हैं। तो इंडिया में ये ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे 15 से 16 की पॉपुलेशन बहुत हाई है, और 15 से कम और 60 से ज़्यादा वो बहुत कम है। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो होप आप बच्चों को ये समझ आया होगा। तो अगर हम रिकैपिटुलेशन के लिए बोलें या असेसमेंट के लिए आपसे पूछें, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके साथ कनेक्टेड है। उसके साथ हमने आज पढ़ा पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, कौन कौन से 3 फैक्टर्स थे जो पॉपुलेशन चेंज को असर डालते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है,
तो बच्चों आपने अब ये समझ लिया कि जो डिफरेंट फैक्टर्स थे वो पॉपुलेशन चेंज के क्या थे और पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, जिसमें हम एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ये दिखाते हैं, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो ये हमें जब हम पॉपुलेशन पिरामिड किसी इलाके का देखेंगे, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, तो पॉपुलेशन पिरामिड देख के हम बोल सकते हैं कि वहां पे फ्यूचर में पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड रहेगा, क्या पॉपुलेशन की बढ़ेगी या कम होगी, या जो यूथ पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी रहेगी फ्यूचर में, 10 साल के बाद, 20 साल के या 50 साल के बाद क्या रहेगी। ये ट्रेंड हम इससे पॉपुलेशन पिरामिड से देख सकते हैं। एज स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन होती है पॉपुलेशन पिरामिड, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट होती है, इससे हम सिंपली पॉपुलेशन पिरामिड होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमने बोला दिखाते हैं, एज में हम दिखाते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स, जैसे 0 to 15, ऐसे ही मान लो 15 से 25, 25 से 35, ऐसे ही मान लो 59 से 60, ये हम दिखाते हैं। साथ साथ में हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली हम दिखाते हैं सेक्स भी, ठीक, सेक्स में हम दिखाते हैं मेल और एक साइड से मेल एक साइड से फीमेल। ठीक बच्चों ये समझ आया। तो इसी के साथ जो हमने ये बोला, तो हमने बोला कि जो पॉपुलेशन चेंज होती है इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, बी आर हम रिप्रेजेंट करेंगे, बी आर मीन्स बर्थ रेट, डी आर मीन्स डेथ रेट एंड एम मीन्स माइग्रेशन। ठीक, हमने ये 3 फैक्टर्स बोले कि जो पॉपुलेशन चेंज पे असर डालते हैं। माइग्रेशन, बर्थ रेट, लाइव बर्थ, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, एंड माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको हमने 2 टाइप्स में बांटा था फिर कि 2 किस्म की माइग्रेशन हो सकती है, या तो इन होगी आएंगे और आउट, आउट वाले हैं जहां निकले माइनस हो गए तो उसको हमने बोला इमिग्रेशन, EMI, और जहां पे इन हो गए अंदर आए लोग उस इलाके में उन्हें पॉपुलेशन बढ़ाई तो उसको हमने बोला था आई से। ये आपको याद रहा जो मैंने बोला था। तो माइग्रेशन 2 टाइप्स हो सकती है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। अगर इन वहां पे लोग आ रहे हैं तो IM है, अगर निकल रहे हैं वहां से कम हो रहे हैं तो उसका मतलब हुआ कि ई। ठीक, इमिग्रेशन एमिग्रेशन, ये बच्चों समझ आया। तो मैं बोल रहा था अगर किसी इलाके में जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो वहां की पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, बर्थ रेट इंक्रीजिंग एंड डेथ रेट डिक्रीजिंग, तो वहां की पॉपुलेशन वेरी गुड बढ़ेगी, क्योंकि पर थाउजेंड पॉपुलेशन में लोग कम मार रहे हैं और बर्थ ज्यादा, लाइव बर्थ ज्यादा हो रही है, दैट मींस वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी। समझ आया। और अगर इसी का अपोजिट होगा, बर्थ रेट जो होगी वो कम होगी और डेथ रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, लाइव बर्थ कम हो रही है और डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी शबाश आप बताएं। वेरी गुड, वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लाइव बर्थ कम है और डेथ रेट ज्यादा है, ज्यादा लोग मर रहे हैं और लाइव बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन कम हो रही है, तो जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। और इसका थर्ड है, अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट सेम रख रहे हैं, यानी जो पहले थी वैसे ही अब भी है, कोई बता सकता है इसको क्या हो जाएगा पॉपुलेशन को। यहाँ पे हमने बोला बर्थ रेट अगर ज्यादा है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन घटेगी। अब ऐसी सिचुएशन थर्ड आ सकती है, ये आपके दिमाग में भी आया होगा क्वेश्चन, जो हमारे व्यूअर्स उनके दिमाग में भी आया होगा कि अगर बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम है तो पॉपुलेशन के साथ क्या हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, वो पॉपुलेशन क्या रहेगी, पॉपुलेशन विल बी कांस्टेंट, न वो बढ़ेगी न वो घटेगी, जैसे पिछले साल थी या जो कंपैरेटिव हमने साल लिया था उसके हिसाब से वो पॉपुलेशन सेम ही रहेगी। बच्चों समझ आया। तो आज हमने अब पॉपुलेशन चेंज के डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से थे वो आप कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमने बोला बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। फिर हमने बोला माइग्रेशन के 2 टाइप से, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ई मीन्स आउट, वहां से निकल रहे हैं, IM मीन्स वहां इन हो रहे हैं, बढ़ रही है पॉपुलेशन, वो हमने डिस्कस किया। साथ साथ हमने बोला पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, यानी एज सेक्स स्ट्रक्चर हम जब डिफाइन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको जब देते हैं तो उसकी कोई शक्ल बनाते हैं तो उसको पॉपुलेशन पिरामिड हम बोलते हैं, जिसमें एज और सेक्स दिखाया जाता है। ठीक, ये आया समझ। और साथ साथ हमने बोला कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट में कम या ज्यादा होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा। पहली सिचुएशन थी बर्थ रेट ज्यादा डेथ रेट से तो पॉपुलेशन बढ़ी, दूसरी सिचुएशन थी डेथ रेट ज्यादा तो पॉपुलेशन कम हो गई, और थर्ड सिचुएशन थी जहां पे ये बर्थ रेट और डेथ रेट सेम थी तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रही। तो इसको आप घर में कैलकुलेट करेंगे। तो असेसमेंट के लिए आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप डिफाइन कर सकते हैं।
वेरी गुड। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड, ये बता सकते हैं आप? व्हाट आर द 3 फैक्टर्स विच डिटरमाइन या विच गवर्न विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज, वो कौन से 3 फैक्टर्स थे, वो आप बता सकते हैं? अगर किसी इलाके में इन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको हम इमिग्रेशन बोलेंगे, इमिग्रेशन आई से बोलेंगे ई से, वो आपको डिफाइन करना है। जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है, कम हो रही है, तो वजह क्या है? वहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है कि डेथ रेट ज़्यादा है, वो आपको बोलना पड़ेगा। होप आपने इसको अच्छे से सुना होगा, घर में इसको फिर से रिकैपिटुलेट करेंगे और जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसको इसके साथ कोरिलेट करके आप ये याद रखेंगे। तो होप आप इसको याद करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उस वक्त आप उसको फिर से रिपीट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।